हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 4.1। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 है ना, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लेना, फिर जाके आप क्या करना, यहाँ पर आना। ओके, तो चलो अभी शुरू करें। तो देखो दोस्तों, मैं ना आपको कुछ मेन पॉइंट जरा सा रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि वैसे तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी बातें बताई थी, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया था जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये जो आपका जीएसटी है ना दोस्तों, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका हो जाता है दोस्तों सीजीएसटी और दूसरा आपका होता है एसजीएसटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बराबर। तो देखो, यहाँ पर आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका जीएसटी है ना, ये 2 भागों में बांट दिया जाता है, आधा आधा। जैसे मान लो कि अगर जीएसटी का रेट है, कितना जीएसटी का रेट है? 12% का, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना होगा? तो सीजीएसटी आपका हो जाएगा दोस्तों 6% और एसजीएसटी भी कितना होगा? 6% होगा। यानी कि यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया होगा। कौन सा फॉर्मूला? कि सीजीएसटी और ये एसजीएसटी, एक तो ये दोनों आपस में हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, चाहे वो अमाउंट ऑफ जीएसटी हो। जैसे मान लीजिए जीएसटी का अमाउंट कितना है? 20 रुपया है, तो 10 रुपया किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 10 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये क्या होते हैं दोस्तों? जीएसटी का आधा होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। तो ये जो मेन फॉर्मूला है ना, मतलब यहां से देखो हमने ये फॉर्मूला ही बना लिया और इसका यूज भी हम करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो याद रखिएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा इक्वल होते हैं और ये जीएसटी का आधा होते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, बस इतना ही आपको जानना था। चलो अभी हम क्वेश्चंस को शुरू करें। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 का पहला सवाल आप लोगों के सामने। तो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा हम इसको पढ़ते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, यानी कि जो पवन मेडिकल है वो क्या करते हैं? मेडिसिन को सप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी कि जो दवाइयां है ना उनके ऊपर का जीएसटी रेट कितना है? देखो, उनके ऊपर कितने परसेंट का जीएसटी लग रहा है? तो 12% का जीएसटी लग रहा है। ठीक है, कुछ मेडिसिन के ऊपर। तो फिर आपको यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों? सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना है। अरे कितना सिंपल सवाल पूछ लिया। अभी तो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ जीएसटी 2 भागों में बट जाएगा, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। मिल गया ना आंसर? देखो, 12% का आपका क्या है दोस्तों? जीएसटी, ये आपका जीएसटी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीजीएसटी और ये जो एसजीएसटी है ना, ये दोनों एक तो आपस में इक्वल होते हैं और ये जीएसटी का क्या होते हैं भाई? आधा होते हैं, हाफ होते हैं। तो जीएसटी का रेट कितना है? 12% डिवाइडेड बाई 2। अब इसको काटो तो 2 से 12, यानी कि कितना आ गया? 6% आ गया। तो बोलो, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा? 6%। और रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा दोस्तों? 6% हो जाएगा। बस यही है आपका फाइनल आंसर, है ना? समझ में आ गया? चलो, ये तो आप समझ गए, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं आप लोगों को जरा बता देती हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो थोड़ा अच्छे से आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट यहाँ पर कितना दिया है? ऑन मेडिसिन, ऐसे करके लिख देते हैं। मेडिसिन के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है भाई? ये दिया है 12%, है ना? ये लो, मैंने लिख दिया। अब जैसे कि हमें मालूम है, हम क्या जानते हैं दोस्तों? हम जानते हैं कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि वी नो दैट, हमको एक बात पता है। क्या पता है हम लोगों को? जरा देख लो, इस पे जरा गौर से ध्यान दे लेना। देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये क्या होते हैं? ये जीएसटी का आधा होते हैं। ये बात हम लोगों को मालूम है ना? ये बात हम जानते हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसीलिए यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा? तो देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सो देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? रेट ऑफ एसजीएसटी, है ना?
और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, तो जीएसटी का आधा होता है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, रेट ऑफ जीएसटी, और फिर इसी का हम कर देंगे दोस्तों हाफ, यानी कि आधा कर देंगे, मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा ही करना होता है। तो चलो बता दो मुझे, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है भाई, 12% दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12% अपॉन में 2, और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी कितना है भाई, 6% का है। ठीक है, तो लास्ट में आंसर आप कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बता देती हूँ। इतना समझ में आया ना, दिख भी रहा है साफ साफ, रुको थोड़ा सा इसको ऐसे छोटा कर देती हूँ। देखो भाई, आप कैसे लिखोगे इसका आंसर, यहाँ पे आप लिख देना कि हेंस rate of CGST which is equal to rate of SGST। बोलो कितना आया है भाई, 6% आया है। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, देख सकते हो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही करना था, यस बिल्कुल ऐसे ही करना था, एग्जाम में ऐसे लिखना है, जी हाँ ऐसे ही लिखना है। ठीक, मिल गया सारे सवालों के जवाब ना आपको। चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन सर्टन आर्टिकल, इफ आर्टिकल यानी क्या होता है, सामान होता है, कोई भी गुड्स होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि किसी आर्टिकल पे अगर रेट ऑफ जीएसटी कितना होता है, 9% होता है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो फिर आपको बताना है कि एसजीएसटी कितना होगा। अभी हम पीछे से पढ़ के आए हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर है सीजीएसटी आपका 9% तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 9% हो गया। मिल गया इसका आंसर। लो भाई, पहले सवाल का आंसर हमने दे दिया। फिर यहाँ पर जरा देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अब आपको ये भी बताना है कि जीएसटी का रेट क्या होगा। अरे सुनो, सीजीएसटी, देखो सीजीएसटी और ये जो एसजीएसटी है ना दोस्तों, ये दोनों मिला करके क्या होता है, जीएसटी होता है। हम सभी को पता है, याद रखना है, क्योंकि जीएसटी का आधा हमने किया था तब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला। यानी अगर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएसटी मिल जाएगा। तो देखो सीजीएसटी आपका 9% है और एसजीएसटी भी आपका 9% है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको जीएसटी मिल जाएगा। बोलो कितना आएगा, 9 कितना होता है भाई, 18 होता है, यानी कि 18% आपका जीएसटी का रेट हो जाएगा। बोलो कितना आसान है ना। तो चलो आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन अब इसको लिखने का तरीका हमें समझना है। तो कैसे लिखना होगा, आइए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेट ऑफ जीएसटी है ना, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है, तो ये दिया है बच्चों 9%। यहाँ पे हमने गिवन नहीं लिखा था ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा सजा करके सुंदर सुंदर लिखने का। ओके चलो, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ सीजीएसटी 9% दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, राइट। अब हमको एक बात पता है, क्या पता है हम लोगों को कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में जरा लिख करके बता देना कि सिंस हमें मालूम है कि सीजीएसटी किसके इक्वल होता है भाई, एसजीएसटी के इक्वल होता है। तो अगर सीजीएसटी है आपका 9%, तो जो हमारा रेट ऑफ एसजीएसटी है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 9% का। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा बच्चे, 9% का हो जाएगा। इसका रीजन आप ये लिख करके बता देना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इनके रेट्स भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो ये पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल लिया। दूसरा हमसे पूछा था कि व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट बताओ। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जीएसटी का रेट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से ना आप एक फॉर्मूला बना सकते हो कि रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी। देखो यहाँ पे आप लिखना रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलो बताओ, तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है भाई, 9% है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 9%, और रेट ऑफ एसजीएसटी कितना है, 9% है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 कितना होता है, 18 होता है, यानी कि 18% आ जाएगा हमारा रेट ऑफ जीएसटी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि देयरफॉर देखो, रेट ऑफ जीएसटी इज रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 18%। तो बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर। हमसे जो भी पूछा गया था हमने बता दिया। बस यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। कितना सिंपल था बताओ, है ना, सिंपल था ना। देखो जब भी आपका फाइनली आंसर आता है ना, उसको आप अंडरलाइन कर देने का, या फिर लास्ट में देखो बोर्ड एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखोगे ना, पूरा आप सॉल्यूशन तो कर दोगे, अब जो आपका फाइनल आंसर आया उसको ना ऐसे बॉक्स में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हाईलाइट होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेट ऑफ
जो हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था SGST, तो रेट ऑफ SGST यहाँ पे भी लिख करके बता देना 9% आया है, और रेट ऑफ GST ये भी लिख करके बता देना, जो हमें मिला है दोस्तों 18%। बस बात होती है यहाँ पर खत्म। देख लो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देख लीजिए, हाँ ऐसे ही करना है, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे जरा हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये देखो यहाँ पे लिखा है ऐसे, M और S, इसको क्या पढ़ा जाता है, मेसेस पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मेसेस रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लश्यर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2800। यानी कि ये जो है मेसेस रियल पेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना लश्यर पेंट का, मतलब लश्यर एक प्रकार का मतलब पेंट था, उसको उन्होंने क्या किया, बेचा। और कितने टीन इसके बेचे, देखो ये पहला टीन है और ये मान लीजिए ये दूसरा टीन है, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने 2 टीन बेचे हैं, ठीक है। 2 टीन लश्यर पेंट इन्होंने बेचा। किसने बेचा है, तो ये दुकान ने बेचा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2800। यानी कि हर एक टीन का, जैसे मान लीजिए ये टीन है ना, तो इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा 2800, और इसका भी कितना 2800। ऐसा यहाँ पर दिया गया है कि इस टीन का टैक्सेबल वैल्यू कितना था 2800। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको कहा जाता है दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आगे क्या लिखा है कि इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, अगर GST का रेट है 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। यानी जो आपका टैक्स इनवॉइस होगा, टैक्स इनवॉइस मतलब जो हम बिल बनाएंगे उसके ऊपर CGST का अमाउंट कितना आएगा और SGST का अमाउंट कितना आएगा, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ध्यान रखो, रेट ऑफ GST और अमाउंट ऑफ GST इसमें डिफरेंस होता है। रेट जो मतलब रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, अमाउंट किस में होता है, रुपीज में होता है। तो हमें ना यहाँ पे रुपीज में देखो बताना है, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST, मतलब हमें ना रुपीज में अमाउंट इधर कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, आओ मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ये सॉल्व करके ऐसे ही बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा लिखने का तरीका बताऊंगी। सुनो एकदम ध्यान से। जैसे ये मान लो एक टीन है ना, तो एक टीन का टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है 2800। तो ऐसे करके ये जो थे रियल पेंट है ना, मेसर्स रियल पेंट, इन्होंने कितना टीन बेचा है, तो 2 टीन इसके बेचे हैं लश्यर पेंट के, कितने 2 टीन। तो बताना जरा ये 2 टीन का टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, एक टीन का 2800 रुपये, एक टीन का 2800 रुपये, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई 5600 होगा ना, इतना ही होगा। देख लेते एक बार, 8 8 16, हाँ बिल्कुल कितना हो जाएगा 5600। तो ये क्या मिला, ये हमें मिला टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यानी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स ऑफ लश्यर पेंट, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे GST का रेट दिया है 28%, राइट। अब हम सभी को मालूम है कि CGST और SGST क्या होते हैं, GST के आधा होते हैं। तो अगर आपका GST का रेट है 28%, तो CGST कितना होगा और बच्चे SGST कितना होगा, बोलना जरा। तो ये हो जाएगा GST का आधा, यानी कि 28% का हाफ, और 28% का हाफ करोगे तो कितना आएगा 14% आएगा। यानी हम क्या करेंगे, CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे 14%। ओके, किसके ऊपर 14%, तो ये जो आपको दिख रहा है ना टैक्सेबल वैल्यू, इसके ऊपर हम 14% कैलकुलेट करेंगे और वही हमारा अमाउंट ऑफ CGST और SGST हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये है टैक्सेबल वैल्यू, और याद रखना टैक्सेबल के वैल्यू के ऊपर ही क्या किया जाता है, जो टैक्स है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए हम जरा समझते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली बात तो सॉल्यूशन। ओके, फिर देखो अच्छे से लिखना है आप लोगों को एग्जाम में भी, जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन। ईच का मतलब क्या हुआ कि हर एक टीन का, ओके। तो ईच टीन कितना दिया है ₹2800। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोस्तों ₹2800। अब ये जो है मेसर्स रियल पेंट, इन्होंने क्या किया है, 2 टीन बेचा है लश्यर पेंट का, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि अगर मान लीजिए अगर एक टीन का प्राइस कितना है 2800 रुपीज, तो 2 टीन का प्राइस कितना होगा, हम इसको 2 बार जोड़ देंगे। देखो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स
कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 टिन का कीमत कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एक टिन का कीमत 2800 रुपए है तो 2 टिन का कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, तो 200 200 2 8 16, 1 आ गया, 2 2 415, यानी कि कितना आ गया, तो 5600 रुपीज यहाँ पर हमें मिला है। क्या मिला है ये, तो ये हमें 2 टिन का कीमत मिला है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा रेट ऑफ जीएसटी आप लोगों के सामने है विच इज 28%। तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया गया है दोस्तों 28% का। तो अगर जीएसटी का रेट इतना है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेट ऑफ सीजीएसटी और ये दोनों तो आपस में इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, हम सभी को मालूम है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ एसजीएसटी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो रेट ऑफ जीएसटी का आधा होगा, है ना, रेट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे जी आएगा, जीएसटी, इसका हम क्या कर देंगे बच्चे, हाफ कर देंगे, राइट। तो चलो बताओ मुझे रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, ये दिया है 28%, तो यहाँ पे लिखा 28% और इसका आधा जब हम करेंगे तो कितना आएगा भाई, 14% आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी कितना मिला है भाई, ये मिला है 14% का। ओके, समझ में आ गया। तो हमें ना यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी नहीं बताना है, बल्कि हमें यहाँ पे अमाउंट बताना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, राइट। तो अगर हमारे पास रेट रहेगा तो हम लोग अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर अब देखिएगा, अब हम लिखते हैं कि देयरफॉर अगर इनका रेट इतना है तो फिर अमाउंट भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और ये इक्वल हो जाएगा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के। हमेशा याद रखिएगा रेट और अमाउंट एसजीएसटी और सीजीएसटी का हमेशा क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी बराबर ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 14%। लेकिन 14% किसका, तो टैक्सेबल अमाउंट का, मतलब टैक्सेबल वैल्यू का। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 5600, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5600। इसका हमें 14% कैलकुलेट करना होगा। अब ये 14% आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बहुत सिंपल है। 14% परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपॉन में 100 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5600। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो कैसे करेंगे देखिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको ना 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 से 2, 2 7 से 14 और यहाँ पे आ गया 2 5 से 10, ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर ये 0 से 0 मैंने काट दिया, इसको 5 से काटो, 5 से ये कट जाएगा। देखो कलर चेंज करके कर रही हूँ, ध्यान से देखते रहना। 5 1 से 5, इसमें से कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर ये 6 है, तो 5 1 से 5, इसमें से कितना बचेगा बच्चों 1, यहाँ पे हो जाएगा 10 और 5 2 से क्या होता है 10 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पर ये बच रहा है 7 इंटू 112। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका फाइनली आंसर क्या होगा। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते जल्दी से। तो 7 2 से क्या होता है दोस्तों 14 होता है, 14 का 4 1 आया, 7 1 7 1 8 और यहाँ पे 7 1 7, यानी कि कितना आ गया 784। तो आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी हमें कितना मिला है, वो मिला है ₹784। तो इसको जरा हम क्या करेंगे, अब अच्छे से थोड़ा इसका फाइनली आंसर लिख देंगे। कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस, ऐसे हेंस अमाउंट ऑफ CGST is ₹784 and amount of SGST is ₹784। तो बस ये है बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही करना है, देख लीजिए इसको। देखो एक बार फिर से आपको बताती हूँ, एक टिन का कीमत कितना था, तो 2800 रुपए। तो 2 टिन का कीमत कितना हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू 5600 होगा। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है उसको हम कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू, वो फाइनल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी हमें कितना दिया गया था, 28% दिया गया था। यहाँ पे आप ये ऐड कर देना गिवन, ठीक है, और ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। तो जरा हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे गिवन करके, और इधर भी गिवन लिख देना, है ना, क्वेश्चन में ही तो दिया गया था, अपने मन से थोड़े ना लिखा। तो अगर रेट ऑफ जीएसटी है 28%, तो रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा भाई, उसका आधा हो जाएगा। तो जब हमने उसका आधा किया तो हमें मिला 14%। फिर हमने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लिया इसकी मदद से, और बस ये हो गया हमारा आंसर। और अगर आपको ये समझ नहीं आता, एक बार फिर से इसको देख करके समझ लेना, ठीक है, मैं आपको बता ही देती हूँ।
क्योंकि इसमें बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो ये परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 14%, इसका मीनिंग ये होता है कि 14/100। देखो आप 14/100 बोलो या फिर 14% बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, 14/100 इंटू 5600 बराबर। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना आपको यही मिलेगा। देखो हमने इसको कैसे किया, पहले हमने ना इसको 2 से कैंसिल किया। देखो 2 7 14 और इसको जब मैंने काटा तो 2 5 10 और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से मैंने इधर देखा तो 0 0 काट दिया। फिर ये जो 560 दिख रहा था ना, मैंने सोचा चलो इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो मैंने इसको 5 से काटा। देखो 5 1 जा 5, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर इधर 6 है तो 5 1 जा 5, इसमें से 1 बचा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर मुझे मिला था 7 इंटू 112 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है 784, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने ये पूरा कैलकुलेशन किया था। तो कैलकुलेशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि आप फर्स्ट है किस में हो, कैलकुलेशन में ही। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चे इसमें क्या दिया गया है, आइए जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच built is rupees 5886 586, right? Rate of GST is 18%, then what is the price of the bill for the customer? यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि एक रिस्ट वॉच बेल्ट का जो टैक्सेबल वैल्यू है ना, यहाँ पे गौर से ध्यान दो, मतलब ध्यान दे करके देखो क्या दिया है, टैक्सेबल वैल्यू। यानी ये आपका टैक्सेबल वैल्यू, ये आपका फाइनल अमाउंट नहीं है। जैसे आप दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए, आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था भाई, 200 रुपए था, ओके। लेकिन ये उसका टैक्सेबल वैल्यू है, फाइनल अमाउंट नहीं है। अभी जब आप इसके ऊपर टैक्स ऐड कर दोगे ना, जब आप इसमें क्या करोगे, जीएसटी भी ऐड कर दोगे, तब जाके वो फाइनल अमाउंट होगा। मान लीजिए इसके ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है, 20 रुपए का, तो आपको कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा, 220 रुपए उस दुकानदार को पे करने पड़ेंगे। 200 तो टैक्सेबल वैल्यू था और 20 रुपए क्या हो गया, जीएसटी। समझ में आया? तो ये है भाई आपका फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी मिलाकर के क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिया है। देखो एक रिस्ट वॉच बेल्ट का जो टैक्सेबल वैल्यू है ना, वो दिया है 586 रुपीज, ओके। फिर रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% है, तो आप बताइए, क्या बताइए कि जो कस्टमर है ना, कस्टमर के लिए वो बेल्ट कितने का होगा, ओके। तो हम ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है भाई, सुनो ध्यान से। यहाँ पर दिया है बच्चे टैक्सेबल वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना जो कस्टमर के लिए प्राइस है ना, मान लीजिए यहाँ पे है आपका कस्टमर, तो कस्टमर के लिए प्राइस क्या होता है, तो एक तो टैक्सेबल वैल्यू और इसमें क्या करना होता है, जीएसटी, यानी कि टैक्स को जोड़ना होता है। तो ये दोनों मिला करके कस्टमर के लिए टोटल प्राइस हमें मिल पाता है कि टोटल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू आपको दिया गया है 586 और रेट ऑफ जीएसटी वहां पे 18% का दिया गया है। तो आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना जो जीएसटी है ना, वो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब क्योंकि मैंने आपको बताया टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आप लिख दोगे और इसके साथ साथ आपको जीएसटी यानी कि जो भी टैक्स है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जीएसटी का देखो यहाँ पे रेट दिया गया है, तो हम ना इसके ऊपर 586 के ऊपर 18% जीएसटी पहले कैलकुलेट कर लेंगे और तब जाके यहाँ पे उसको पुट करेंगे और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कस्टमर के लिए वो ये वॉच का प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए मेरे साथ इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, सुनते रहो अब ध्यान से। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज 586। ठीक है, और क्या दिया गया है, और यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है, तो ये भी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर कि रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 18%, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, इसीलिए हम इधर क्या लिख देंगे बच्चे, गिवन लिख देंगे। बराबर, चलो यहाँ तक तो आपके बात समझ में आ गई होगी। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो जीएसटी है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। बराबर, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी मिला करके ही क्या होगा, टोटल प्राइस फॉर द कस्टमर। ठीक है ना, हमें प्राइस बताना है ना फॉर द कस्टमर। तो देखो अब यहाँ पर हम पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। अमाउंट
ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, जीएसटी का रेट कितना दिया है, 18% दिया है ना, तो हम यहाँ पे 18% कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसके ऊपर, तो जो टैक्सेबल अमाउंट है ना उसके ऊपर। टैक्सेबल अमाउंट कितना है भाई, 586। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लो। 18% का मतलब क्या होता है, 18/100 इंटू 586। अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, तो किससे कटेंगे ये दोनों, तो 2 से काटते हैं हम लोग पहले। तो चलो 2 से इसको कैंसिलेशन करेंगे। देखो 2 9 से क्या होता है दोस्तों, 18 होता है, और यहाँ पे 2 5 10 और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर क्या किया जाए, तो फिर एक काम करते हैं, सुनो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, फिर जो भी अमाउंट आएगा ना, मतलब जो भी नंबर आएगा उसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा, 9 6 का कितना होता है भाई, 6 9 से 54 होता है ना। तो चलो 54 का 4 यहाँ पर मिल गया हमें 5, है ना, 5 आ गया हमारा हासिल, यानी कि कैरी। ठीक है, तो फिर उसके बाद 9 8 से कितना होता है भाई, तो 72 प्लस 5 करोगे तो कितना होगा, 72 प्लस 5 करेंगे तो 77 का 7 यहाँ पर आ गया, फिर ये 7 मैंने लिख दिया। ओके, फिर क्या होगा, रुको इधर 7 और 9 5 से कितना होता है 45 प्लस 7 करेंगे तो 45, 5 इधर जुट गया 50, यानी कि 52। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये, और डिवाइडेड बाई 50। ओके चलो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 50 से, 5274 को 50 से ना हम डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आएगा। चलो कोई बात नहीं, अब कैसे डिवाइड करना है मैं आपको सिखा देती हूँ बच्चे। देखिए यहाँ पर है 5274 एंड इसको हमें डिवाइड करना है 50 से, तो करो 50 1 जा 50, माइनस करेंगे तो 2 में 0 गया 2, 5 में से 5 गया तो 0, फिर ये जो 7 है इसको मैंने इधर बुला लिया। क्या ये अभी कट पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ये 4 को भी इधर लिख लिया। आप जब 4 को इधर लिख रही हूँ यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये रूल होता है, आप सभी को मालूम है। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, है ना, 5 बार में ही जाएगा ना। 5 50 50 बचे 250, ठीक है, और 50 6 कितना होगा, 50 250 ही होगा, फिर उसके बाद 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा दोस्तों 5 बार में। ठीक है, तो कितना आएगा 500 5 5 25। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 4 आ गया, 7 में से 5 गया तो 2, और फिर ये 0, और ये उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे। बोलो अब ये कितने बार में जाएगा भाई, तो ये जाएगा हमारा 4 बार में। तो 4 बार में लेकर के जाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 200, फिर माइनस करोगे 0, ये 4, उसके बाद 0, फिर ये पॉइंट लगाया हमने 0 बढ़ा देते हैं। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 400, और पूरा के पूरा ये क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना मिला, तो 105 देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 105.48 ये मिला है हमें जीएसटी। ठीक है, तो डिवाइड करके आप अच्छे से इसको देख लेना। अब ना मैं इसको मिटाने वाली हूँ, चलो भाई मिटा देते हैं हम इसको, और फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखो अभी हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है, अभी तो बस हमें मिला है अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपका क्या है बच्चे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, इधर मैं देखो लिख देती हूँ अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे वो प्राइस जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि प्राइस ऑफ द बेल्ट, यहाँ पे लिखते हैं। देखो अभी फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए वो बेल्ट का प्राइस कितना होगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये अमाउंट तो आपको देना ही है, इसमें आप कुछ भी आनाकानी नहीं कर सकते। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द बेल्ट, बेल्ट का टैक्सेबल वैल्यू, एंड जीएसटी, राइट। देखिए प्लस जीएसटी, जीएसटी मतलब ऐसे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, राइट। अब चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया था, 586 दिया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 586 प्लस टैक्सेबल अमाउंट कितना आया है आप देख सकते हो 105.48। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो पॉइंट का प्लस आपको आता है ना, नहीं आता तो मैं आपको सिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आएगा 586 फिर 105, तो 105 ऐसे करके लिख देना, ओके।
फिर देखो पॉइंट यहाँ पे लगाना, हमेशा याद रखना है, इधर से मत शुरू करना कि हम यहाँ पे 8 लिखे फिर 4 लिखे फिर ये लिखे, गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा आना चाहिए, आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। और इधर देखो, इधर तो पॉइंट के बाद क्या है 4 8, ये लो जी मैंने लिख दिया। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो आप लगा लो, पॉइंट के आगे आप कितना भी 0 बढ़ा सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब इसको जोड़ो, तो 0 और 8, यहाँ पे 8 आएगा, 0 और 4 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 5 कितना होता है 11, 11 का 1, फिर इधर 1 आ गया, 8 1 मिलकर के 9, और यहाँ पे 5 1 कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। तो बोलो कितना आ गया टोटल, तो यहाँ पर आ चुका है आप लोगों का 691.48 रुपीज़, यानी कि कस्टमर के लिए उस रिस्ट वॉच बेल्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, तो वो होगा 691.48 रुपीज़। ओके, समझ में आया। चलो इसको मैं मिटा देती हूँ, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, देख लो अच्छे से। और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप मेंशन कर देना, लेकिन पहले आप इसको समझो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो लास्ट में हम आंसर लिख देते हैं कि देखो, हेंस अमाउंट नहीं ऐसे लिखना, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर इज ₹691.48। ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या फिर मैं आपको जो पीडीएफ है वो तो दिलवा ही देती हूँ, यानी मिल ही जाता है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में। इसके साथ साथ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाता है ना। तो अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है बच्चे, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें मतलब वो आपको पता चल जाएंगी क्लासेस के बारे में, लाइव क्लास के बारे में इस ऐप में, और इसके साथ साथ पीडीएफ भी मिलती है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो हमने 4 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचते हैं हमारे 3 और क्वेश्चन, तो उनको हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।